मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत की इस कक्षा में अपठित अवबोधनम करने जा रहे हैं। अपठित का मतलब क्या होता है? जो बिना पढ़ा हुआ हो, अर्थात जो न पढ़ा हुआ हो। अवबोधनम समझ, ज्ञान। जो किताब से बाहर या आपने जो नहीं पढ़ा उसकी आप कितनी समझ रखते हैं, कैसे आप उसे समझते हैं, ठीक है। उसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए होते हैं आप समझ करके कैसे उत्तर देते हैं, यही इसके माध्यम से सीखेंगे। तो जब हम अपठित अवबोधन को करते हैं तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अर्थात विद्यार्थी को अपठित गद्यांश 2 बार पढ़ना चाहिए। यानी एक बार पढ़ने से यदि समझ नहीं आता है तो पुनः उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ करके उसका अर्थ अवश्य समझें। क्या बताया जाता है, क्या उसका अर्थ है, क्या तात्पर्य है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर वहीं पर रेखांकित कर लेने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर सीमित शब्दों में, सीमित यानी टू द पॉइंट, जितना पूछा गया है, सीमा से बाहर नहीं, अनावश्यक उत्तर नहीं लिखना चाहिए, एकदम सटीक उत्तर होना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, आज हम अपठित अवबोधन ही करेंगे। आपके सामने एक उदाहरण है जो कि किया गया है, इसके उत्तर यहीं पर है। उदाहरण के तौर पर हम इसे करेंगे। अस्माकं सहायका बहवः सन्ति। हमारे सहायक अर्थात सहायता करने वाले अनेक हैं। ये प्रतिदिनम अस्माकं महत् उपकुर्वन्ति, जो प्रतिदिन हमारा बहुत उपकार करते हैं। उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, भला करते हैं, भलाई करते हैं, यानी हमारे लिए काम करते हैं। एतान विना जीवनम कठिनम अस्ति, इनके बिना जीवन कठिन है। अब कौन कौन सहायक हैं बताया जा रहा है। यथा यानी जैसे कृषक है, किसान, वैद्य है, वैद्य, जैसे आज हम डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं। आरक्षक है, रक्षा करने वाला अर्थात सैनिक। रजक है, धोबी। श्रमिक है, श्रमिक, मजदूर, काम करने वाला। पत्रवाहक है, डाकिया। कर्मकर है, कर्म करने वाला, कोई भी कर्मचारी। गोपालक है, गायों को पालने वाला। आदय है, आदि। इसके अलावा भी है, जैसे दूध वाला है, सफाई कर्मचारी है, ठीक है। हमारा जो जिस रूप में सहायता करता है, ठीक है, वे हमारे सहायक होते हैं। और यदि ये काम ना करें तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता है। एते सहायकः, ये सहायक अल्प मूल्येन, कम मूल्य लेकर के भी, यानी कम मूल्य में, कम पैसों में अस्माकं सहायतां कुर्वन्ति, हमारी सहायता करते हैं। स्वयं च, और खुद कठिनम जीवनम यापयन्ति, कठिन जीवन बिताते हैं, कठिन जीवन को यापन करते हैं। तो इसके आधार पर प्रश्न है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही उत्तर दीजिए, एक शब्द में ही उत्तर देना है। अगर यहाँ पर ऐसा निर्देश दिया जाता है तो आपने उसका अनुसरण करना होता है। फिर आप यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर नहीं दे सकते, आपको केवल एक पद में ही उत्तर देना होगा। प्रश्न है, अस्माकं सहायकः कति सन्ति। आप देखिए प्रश्न यहाँ पर, इधर भी आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अस्माकं सहायका, हमारे सहायक। कति यानी कितने, सन्ति हैं, यहाँ उत्तर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कितने? बहवः। तो उत्तर आ गया एक पद में बहवः। एतान विना किम कठिनम, किम, एतान बिना किम कठिनम, जीवनम। एक पद में उत्तर देना है, केवल किम, यहाँ प्रश्न पूछा गया, किम की जगह उत्तर आना चाहिए, तो एक पद में उत्तर बन जाएगा जीवनम। दूसरा निर्देश क्या दिया है? एक वाक्येन उत्तरत। अब यहाँ पर आपने एक वाक्य में उत्तर देना है, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहले क्या था? एक पद में। यहाँ पर आप पूरा वाक्य नहीं लिख सकते और यहाँ पर आप एक पद में उत्तर नहीं दे सकते, अर्थात आपने इस निर्देश को फॉलो करना है, तो एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है, अस्माकं सहायकः के सन्ति नामानि लिखत। प्रश्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए पहले।
क्योंकि प्रश्न ही नहीं समझ आया तो उत्तर तो आप ठीक नहीं दे पाएंगे। अस्माकं सहायका, हमारे सहायक के सन्ति, कौन कौन है। नामानि लिखत, नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर हमने पढ़ा था कौन कौन है। कृषक है, वैद्य है, आरक्षक है, रजक है, श्रमिक है, पत्रवाहक है, कर्मकर है, गोपालक है इत्यादयः अस्माकं सहायकाः सन्ति, हमारे सहायक हैं। दूसरा प्रश्न है सहायकाः किं यापयन्ति, किं यापयन्ति। सहायकाः, देखो यहाँ पर दिया गया है एते सहायका, ये सहायक, किम यापयन्ति, इसको छोड़ देना चाहिए आपको। ये पूरा वाक्य ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना ही उत्तर लिखेंगे। किम यापयन्ति, यापयन्ति किम कठिन जीवनम। तो प्रश्न उत्तर क्या बन गया, सहायकाः कठिन जीवनम यापयन्ति। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। एते सहायकाः अत्र सर्वनाम पदम किम, यहाँ पर सर्वनाम पद कौन सा है, एते या सहायकाः। आपने पढ़ा था पहले 6th क्लास में भी 7th क्लास में भी। ठीक है, ये एते क्या है, सर्वनाम पद, एतत् का पुल्लिंग का बहुवचन, एष है, एतौ, एते बहुवचन। ठीक है, तो एते सर्वनाम पद है। दूसरा क्या निर्देश दिया गया है, एतान, यानी इस एतान में, एतान पद में का विभक्ति ही किम च वचनम, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। अब आप याद करो, राम के शब्द रूप याद किए हैं। रामान कहाँ बनता है, ठीक वैसे ही एतान, रामान द्वितीया का बहुवचन बनता है। तो एतान भी द्वितीया विभक्ति और बहुवचन के रूप में होता है। समझ आ गया होगा। तो इसी तरह आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार नहीं तो दोबारा से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न को समझेंगे तब उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आप रेखांकित करते जाएं। ठीक है, और जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं आप उसी निर्देश के अनुसार उत्तर लिखते जाएं। तो अब हम एक प्रैक्टिस के तौर पर ले लेते हैं, अभ्यास के तौर पर। देखिए, जैसे चलिए आसान ले लेते हैं हम आप लोगों के लिए। यस, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तरत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ते हैं। अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति, हमारा विद्यालय बड़ा है। अत्र 800 छात्राः पठन्ति, यहाँ पर 800 800 छात्र पढ़ते हैं। विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं, विद्यालय का भवन कैसा बताया, सुंदर। विद्यालयस्य वामतः यानी बाईं ओर, विद्यालय की बाईं ओर उद्यानम, उद्यान। दक्षिणतः दक्षिण ओर यानी दाहिनी तरफ, क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान। पुरतः, पुरतः अर्थात सामने, ध्वज स्तंभः, ध्वज स्तंभ, ध्वज के लिए एक स्तंभ होता है ना। ठीक है, ध्वज लहराने का जो स्तंभ होता है उसके ऊपर ध्वज लहराती रहती है। तो ध्वज स्तंभः पृष्ठतः, च पृष्ठतः, और पीछे, पृष्ठतः यानी पीछे। वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। क्या समझे आप, विद्यालय की बाईं ओर उद्यान, दाईं ओर क्रीड़ा क्षेत्र, सामने ध्वज स्तंभ और पीछे हैं वृक्ष। अस्माकं विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः शिक्षकाः च अतिकुशलाः सन्ति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक अत्यंत कुशल हैं। प्रश्न करते हैं, एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही उत्तर देना है। विद्यालये कति छात्राः पठन्ति, पढ़ो जरा यहाँ पर। अत्र यहाँ 800 छात्र पढ़ते हैं। 800, तो क्या लिखोगे आप, कति, कति की जगह उत्तर आना चाहिए 800। आप ध्यान से देखो, 800 एक पद में उत्तर। ठीक है, विद्यालय से पुरतः, पुरतः यानी सामने, पुरतः क्या बताया था, ध्वज स्तंभ। विद्यालय से पुरतः कह ध्वज स्तंभः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए।
विद्यालयस्य वामतः दक्षिणतः च किं किम् अस्ति, यानी कि विद्यालय के बाईं ओर और दाहिनी तरफ क्या क्या है। तो यहाँ पर बताया था विद्यालयस्य वामतः उद्यानम दक्षिणतः क्रीडाक्षेत्रम च अस्ति। ठीक है। विद्यालयस्य भवनं कीदृशम् अस्ति, ढूंढो जरा। विद्यालयस्य भवनं सुंदरम अस्ति, कीदृशम अर्थात कैसा है, विद्यालय का भवन कैसा है, विद्यालयस्य भवनं सुंदरम अस्ति। निर्देशानुसारम उत्तरत, विपरीतार्थकम लिखत, विपरीतार्थक लिखिए। वामतः, अब हमने यहाँ पर पढ़ा था बाईं ओर, बाईं ओर का विलोम होता है दाईं ओर। ठीक है। वाम का विलोम दक्षिण, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, दक्षिणतः। वामतः का विलोम दक्षिणतः, पुरतः का विलोम दिया हुआ था पृष्ठतः, पुरतः पृष्ठतः। विद्यालय से, यानी इस पद में विद्यालय से पदे का विभक्ति किम वचनम, विद्यालय पद में कौन सी विभक्ति है, विद्यालयस्य, बालकस्य, रामस्य, उपवनस्य, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचनम च। ठीक है। तो प्यारे छात्रों, आपको समझ आया होगा। पहला गद्यांश केवल समझने के लिए था, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया, लेकिन आप इस गद्यांश को संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे, इसके उत्तर लिखेंगे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, थैंक यू।